रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इंडिया में आ चुके हैं और आपने न्यूज़ में देखा होगा कि दिल्ली में 5 स्टार होटल के प्राइसेस आसमान छू चुके हैं। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि पुतिन ने 2022 से यानी कि जब से रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट हुआ है गिनती के कुछ कंट्रीज़ को ही विजिट किया है, जिनमें आपका एक्स सोवियत यूनियन की कंट्रीज़ है, उसके बाद चाइना, नॉर्थ कोरिया, अमेरिका है और सबसे इम्पोर्टेंट अब आता है 2025 में इंडिया। ओके, ये विजिट इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम देख रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन कन्फ्लिक्ट में एक क्रिटिकल फेज पे हम पहुंच चुके हैं, जहां पे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ बड़ा होने वाला है। और दूसरी बात ये है कि रशिया ने इंडिया को सुखोई 57 ऑफर किया है विद द ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडिया के लिए ये समिट इम्पोर्टेंट है क्योंकि एयरक्राफ्ट सुखोई 57 मिल सकता है। मेन बात ये नहीं है कि सुखोई इंडिया को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि देखिए F-35 का जहाँ तक मुझे समझ आता है कि कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी तो इंडिया को अमेरिका नहीं देने वाला है। सो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सुखोई इज ए मच बेटर डील। और दूसरी बात ये है कि सुखोई के प्राइसेस भी कंपैरेटिवली कम है। सो इंडिया के इंटरेस्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो सुखोई 57 इज ए बेटर डील फॉर इंडिया, एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग। हो सकता है कि मे बी 2030 के अराउंड अमेरिका अगर ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हो जाए इंडिया को, उस केस में मे बी कोई और फाइटर जेट अमेरिका बना ले और इंडिया को देने के लिए तैयार हो जाए, तो उस समय सिचुएशन अलग होगा। बट एज ऑफ नाउ 2025 ऐसा मुझे लगता है कि सुखोई इज़ द बेस्ट डील और ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी है, इंडिया को अभी चाहिए भी। पुतिन के इस समिट में ऐसा मुझे लगता है कि रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट को लेके काफ़ी सारी इम्पोर्टेंट बातें डिस्कस होंगी, जहाँ पे रशिया को एक अपर हैंड मिल जाएगा नेगोशिएशन में। फ्यूचर में जब भी ये वार ख़त्म होता है तो रशिया को बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा नेगोशिएशन में। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इंडिया का रोल उसमें बहुत ज़्यादा रहने वाला है, दैट्स फॉर श्योर। सो एनीवे, देखते हैं एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।